हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नमस्ते हिस्ट्री। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपना टॉपिक रशियन रिवॉल्यूशन। इससे पहले मैंने रशियन रिवॉल्यूशन की वीडियोस 4 पार्ट बना चुके हैं, चारों पार्ट अपलोड हो चुके हैं। आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको चारों पार्ट मिल जाएंगे। तो रशियन रिवॉल्यूशन में अब आगे हम देखते हैं पार्ट नंबर 5 में कि हमने क्या क्या कौन कौन से इवेंट हो गए और कौन कौन से इवेंट अब होने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे, हमारा फरवरी रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। मतलब फरवरी रिवॉल्यूशन जो हमारा हुआ था 1917 में, वो कंप्लीट हो गया है। हमने फरवरी रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट देखे थे, कैसे पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी, कैसे प्रोविज़नल गवर्नमेंट बनी थी, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन की तरफ। ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। अक्टूबर रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पॉइंट आप देखोगे तो लेनिन फियर्ड दैट प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप। यहाँ लेनिन को क्या लगता था कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी ना, अगर आपको याद हो, लास्ट वीडियो देखी हो, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी। प्रोविजनल गवर्नमेंट बेसिकली किसके अंडर में बनी थी? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी मिलिट्री लीडर्स और प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर्स। इनके जो टॉप मोस्ट हेड थे, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। जैसा कि याद होगा, सोवियत थी, पेट्रोग्रेड सोवियत बनी थी, उसमें सोल्जर्स भी थे और स्ट्राइकिंग वर्कर्स भी थे। तो उनके जो हेड थे, हेड ऑफ मतलब जो ऊपर स्ट्रेटा था, अपर स्ट्रेटा, उसने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई। तो लेनिन को लगता था ऐसा ना हो डिक्टेटरशिप हो जाए। उसने इस चक्कर में बहुत सारे डिस्कशंस करे कि हम इस प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हैं। विद बोल्शेविक सपोर्टर्स इन आर्मी, सोवियट्स एंड फैक्ट्री वर्कर्स। तो यहाँ लेनिन ने डिस्कशंस किया किस किस से? बोल्शेविक्स, जो उसकी अपनी पार्टी थी, और आर्मी के कुछ लोग। आर्मी के कुछ लोग, ऐसा नहीं, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी आर्मी के लोग थे। तो आर्मी के कुछ लोग प्लस सोवियट्स प्लस कुछ फैक्ट्री वर्कर्स, इनके साथ मिले। क्योंकि आर्मी, सोवियत और फैक्ट्री वर्कर्स के लोग तो हमारे प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी थे, लेकिन वो अपर स्ट्रेटा था। ऐसा थोड़ा ना कि सारे आर्मी के लोग उस प्रोविजनल गवर्नमेंट में होंगे, कुछ लोअर स्ट्रेटा के लोग नहीं थे। तो बोल्शेविक्स, लेनिन ने यहाँ पे आर्मी, सोवियत और फैक्ट्री वर्कर्स से मिलकर बातचीत करी कि प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटाना है। ठीक है। ऑन 16 अक्टूबर 1917 लेनिन परसुएडेड द पेट्रोग्रेड सोवियत, ठीक है, एंड बोल्शेविक्स पार्टी टू एग्री टू ए सोशलिस्ट सीजर पावर। यहाँ क्या बोला जा रहा है कि लेनिन ने वही वाली बात बोली जा रही है कि पेट्रोग्रेड सोवियत के कुछ लोगों को और बोल्शेविक्स पार्टी के कुछ लोगों को ये बोला है कि भाई सोशलिज्म लेके आना है, तो ये जो इनकी पावर है प्रोविजनल गवर्नमेंट, इसको ख़त्म करना है। अब यहाँ पे एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनी। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी बनी अंडर लियोन ट्रॉट्स्की। अब देखो, हमने पहले ही बात की थी कि इसमें मिलिट्री के भी कुछ लोग थे। तो जो मिलिट्री के लोग थे, उनका जो मेन हेड बना, वो बना ट्रॉट्स्की। ट्रॉट्स्की वैसे भी लेनिन का फ्रेंड था कि भैया ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है, इसको ख़त्म करना है। और जो डेट थी, इसको सीक्रेट रखा गया। इवन देन किसी को भी नहीं बताया गया था कि हम कब प्रोविजनल गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करेंगे। तो ये कहानी शुरू होती है 24 अक्टूबर 1917 को। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, मतलब एक तरीके से जब एमआरसी का नाम आएगा, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का नाम आएगा, तो यहाँ हमें ध्यान रखना है बोल्शेविक्स या लेनिन, क्योंकि इससे आप रिलेट कर लोगे। गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्टेड मिनिस्टर्स, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, यहाँ ऑफिस आएगा, आरएस नहीं है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स को उन्हें सीज कर दिया, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया गया। किसके? जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थे। ठीक है, समझ में आया। शिप औरोरा शेल्ड द विंटर पैलेस। इवन देन जो शिप थी, शिप का यहाँ कंसेप्ट क्या है, शिप से कई बॉर्डर्स पे लोगों को लगाया गया था और वो शिप विंटर पैलेस तक पहुँच गई थी, मतलब बॉर्डर के थ्रू, रिवर के थ्रू, और वहाँ से लोग उतरे उस शिप से और पूरे विंटर पैलेस को घेर लिया। और बाई नाइट सिटी वॉज अंडर द कमेटी कंट्रोल। और सिटी जो थी किसके कंट्रोल में आ गई? कमेटी के कंट्रोल में आ गई, और सारे मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया। एक बहुत बड़ी बात यह है कि इस रिवॉल्यूशन को हम ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। इस रिवॉल्यूशन को हम ब्लड लेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी खून खराबा नहीं हुआ था। सो दिस रिवॉल्यूशन वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज दी ब्लड लेस रिवॉल्यूशन। अब आपको क्या लगता है,
प्रोविजनल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया होगा, प्रोविजनल गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी रही होगी, हाँ किया, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं निकला। देखो, एक्टिविटीज़ डन बाई प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की संबंधित ट्रूप्स, जैसे ही केरेंस्की को पता पड़ा प्रोविजनल गवर्नमेंट का जो हेड था, तो उसने क्या करा, जगह जगह पुलिस को लगा दिया, जगह जगह फोर्स लगा दी गई, और जो भी मिलिट्री मैन लॉयल थे गवर्नमेंट के, यहाँ गवर्नमेंट कौन सी गवर्नमेंट की बात हो रही है, यहाँ जो गवर्नमेंट है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो जितने भी लोग प्रोविजनल गवर्नमेंट के तरफ लॉयल थे उन्होंने 2 बोल्शेविक्स न्यूज़पेपर की बिल्डिंग को सीज़ कर दिया और टेलीफोन और टेलीग्राफ भी अपने कंट्रोल में ले लिया। देखो, दोनों तरफ मिलिट्री मैन हैं, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में भी मिलिट्री के लोग थे और लेनिन की जो पार्टी थी MRC, मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी, उसमें भी मिलिट्री के लोग थे। इधर मिलिट्री के लोग को डील कर रहा था केरेंस्की, उधर मिलिट्री के लोगों को डील कर रहा था ट्रॉट्स्की, ये हमें याद रखना है। और टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस वर टेकन ओवर बाय द गवर्नमेंट। ये एक्टिविटीज़ किसने करी, प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। पर फाइनली यहाँ पे इसका रिजल्ट ये निकलता है कि लेनिन यहाँ पे जीत जाता है और एट ए मीटिंग ऑफ द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स ये बोला गया, पेट्रोग्रेड में जो हुई थी, कि द मेजॉरिटी अप्रूव द बोल्शेविक सेक्शन। यहाँ पे ये बोला गया, सबसे बड़ी बहुत सारी सोवियट्स बनी हुई थी वहाँ पे, तो ये बोला गया कि भैया जो मेजॉरिटी है ना उसने बोल्शेविक्स के एक्शन को अप्रूव कर दिया कि बोल्शेविक्स ने जो किया वो ठीक किया है, ऐसा ही होना चाहिए। और अपराइजिंग, लेकिन जगह जगह जैसे मॉस्को ले लो और कई जगहों पे अभी भी वॉर्स चल रहे थे बिटवीन बोल्शेविक्स या MRC वर्सेस प्रोविजनल गवर्नमेंट। समझ में आया यहाँ तक? अक्टूबर रिवॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन फिर आता है, आफ्टर अक्टूबर क्या? जैसे हमने आफ्टर फरवरी पढ़ा था कि लेनिन की अप्रैल थीसिस आई थी, तो अक्टूबर में क्या क्या हुआ था? तो अक्टूबर में देखो, बैंक्स, लार्ज इंडस्ट्रीज, माइंस, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड रेलवेज वर नेशनलाइज्ड बाय नवंबर 1917। मतलब ये सारी चीज़ों का राष्ट्रीयकरण होगा और इन्हें गवर्नमेंट देखेगी। पहली बात, पीजेंट्स जो भी होगा वो ज़मीनें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सिविल वॉर से रिलेटेड है, इसको ध्यान रखेंगे। पीजेंट्स टुक ओवर द लैंड ऑफ नोबल्स, क्योंकि यहाँ बोला गया था पहले ही कि जो भी ज़मीनें हैं नोबल्स के पास हैं, चर्च के पास हैं, ज़ार के पास हैं, लैंडलॉर्ड के पास हैं, उसे सोशल प्रॉपर्टी बना दिया जाए। मतलब क्या, कि वो समाज के हित में हो जाएगी, वो प्रॉपर्टी सोशल हो जाएगी, किसी की प्राइवेट या अपनी नहीं रहेगी। तो ये जो सोशल प्रॉपर्टी बनी, तो ये लोगों ने अपने पास ले ली। रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर एंड साइन ए पीस ट्रीटी विद जर्मनी, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, और इस ट्रीटी का नाम भी था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। इस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क, ये हमें याद रखना है, ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। और जितने भी एरिस्टोक्रेसी थी, ओल्ड टाइटल्स एंड एरिस्टोक्रेसी, उसको बैन कर दिया गया। ये सब देख रहे हो आप, अक्टूबर के बाद हुआ ये सब। और न्यू यूनिफॉर्म डिज़ाइन करी गई आर्मी ऑफिशियल्स के लिए कि आर्मी वाले नए यूनिफॉर्म्स पहनेंगे। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई। कब? आफ्टर अक्टूबर के इवेंट में। ये हमको याद रखना है कि आफ्टर अक्टूबर में क्या क्या हुआ था। ठीक है, क्लियर हो गया ये? ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आफ्टर अक्टूबर में और क्या क्या चीज़ें हुई। तो यहाँ हमें याद रखना है कि एक तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं कि आफ्टर अक्टूबर का इवेंट बताइए। तो ये हुआ था, यह रशिया विड्रॉ फ्रॉम द वॉर एंड साइन ए पीस ट्रीटी, ये आपको याद रखना है। जो पीस ट्रीटी हुई थी, ये कौन से वॉर की बात हो रही है? यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, और ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोस्क। और जितने भी ओल्ड टाइटल्स थे वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए गए। ठीक है, यूज़ ऑफ ओल्ड टाइटल एरिस्टोक्रेसी वॉज बैंड, सारे जितने भी ओल्ड टाइटल्स थे एरिस्टोक्रेसी ख़त्म कर दिया गया। आर्मी वालों के लिए नई नई यूनिफॉर्म्स आ गई। यहाँ ध्यान रखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल्शेविक्स पार्टी का नाम बदल दिया गया, अब इसका नाम क्या हो गया? रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज वॉज पास्ड ओवर टू सोवियत ऑफ वर्कर्स। देखो, बहुत बढ़िया बात हुई कि जो इंडस्ट्रीज़ का कंट्रोल था ना, जो पहले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या राजा के पास था, वो सोवियत के पास चला गया। सोवियत क्या होता है? सोवियत मतलब यूनियन ऑफ वर्कर्स, सिंपल। और ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपल वॉज ऑल्सो इशूड, इट गिव्स द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू ऑल नॉन रशियन पर्सनालिटीज़।
भैया नॉन रशियंस के लिए भी यहाँ पे बहुत कुछ किया गया कि वो रशिया के अंपायर में रह सकते हैं। तो ये सारे इवेंट आफ्टर अक्टूबर थे, कि आफ्टर अक्टूबर के बाद ये सारी चीज़ें हुई। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आफ्टर अक्टूबर रिवॉल्यूशन। अब देखो अक्टूबर रिवॉल्यूशन हो चुका है, इन नवंबर 1917 अब क्या हुआ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जा रही थी कि भैया ऐसा करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हो रहा था। बोल्शेविक्स पार्टी इस काम को कर रही थी, बट लेकिन बहुत मज़े की बात क्या हुई कि बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिली। जब बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिली, इसका मतलब लेनिन को मेजॉरिटी नहीं मिली। जब लेनिन को मेजॉरिटी नहीं मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बहुत सारे बोल्शेविक्स के जो तौर तरीके थे उनको रिजेक्ट कर दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बन गई, लेकिन बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी नहीं मिली। जब मेजॉरिटी नहीं मिली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया बोल्शेविक्स के बहुत सारे पॉलिसीज़ को। इसी बात से लेनिन नाराज़ हो गया और उसने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, बोले हटाओ ये सब बकवास है। और क्यों, और रीज़न क्या दिया उसने, रीज़न ये दिया कि जो इलेक्शंस हुए थे ना वो बहुत अनसर्टेन कंडीशंस में हुए थे, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बहुत बेकार है, इसे ख़त्म करो। यहाँ पे लेनिन ने ये बात करी और इस समय रशिया वन पार्टी स्टेट बन गया। वन पार्टी स्टेट का मतलब क्या है, वन पार्टी स्टेट का मतलब सीधे सीधे ये है कि अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बोल्शेविक्स ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो रिजेक्ट कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। अब देखो ट्रेड यूनियंस लाई गई, ट्रेड यूनियंस को बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल में रखा गया और सीक्रेट पुलिस बना दी गई। सीक्रेट पुलिस किसने बनाई, सीक्रेट पुलिस बनाई आपकी बोल्शेविक्स ने, कि कोई भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में बोलेगा तो बस ये पुलिस वॉर स्टार्ट कर देगी, अब आपके ऊपर अटैक कर देगी। ये किस में बोला गया, ये बोला बोल्शेविक्स ने। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे अभी हमने देखा था ना कि रशिया सिर्फ वन पार्टी स्टेट रह गया है। अब यहाँ पे किसकी गवर्नमेंट चल रही है, सिर्फ बोल्शेविक्स की। तो बोल्शेविक्स के लिए ये बोला गया कि भैया ये सीक्रेट पुलिस नाम की चीज़ बनाई गई है, अब हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना। अगर आप बोले तो आप समझ लीजिए आपको जेल हो सकती है, फायरिंग हो सकती है। अब उसका नाम क्या क्या था याद रखना, चेका फर्स्ट, OGPU एंड NKVD। ठीक है, याद रखो। दीज एक्टिविटीज़ ऑफ बोल्शेविक्स क्रिएट द टेंशन अमंग द सोसाइटी। अभी तो लोगों को ये लग रहा था कि बोल्शेविक्स तो बहुत अच्छी है, ये एकदम से बोल्शेविक्स को क्या हो गया। और इसी एटीट्यूड से स्टार्ट होता है रशिया के अंदर सिविल वॉर। सिविल वॉर रशिया के अंदर स्टार्ट होता है, बाहर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रशिया के अंदर सिविल वॉर की कंडीशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब देखो सिविल वॉर जो स्टार्ट हुआ वो चला 1917 1917 से 1920 तक, ये याद रहेगा। सिविल वॉर जो चला है वो कब से कब तक चला है, 1917 से 1920 तक। क्यों चला, क्योंकि बोल्शेविक्स पार्टी का एटीट्यूड चेंज हो रहा था। लोगों को लग रहा था पता नहीं अब ये पार्टी क्या करेगी, हो ऐसा ना हो कि डिक्टेटरशिप ले आए। द ऑफिसर ऑफ द फॉलन जार आर्मी ऑर्गेनाइज एन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द न्यू गवर्नमेंट बोल्शेविक्स। अब देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, जो ज़ार की जो आर्मी थी जो हार चुकी थी अक्टूबर रिवॉल्यूशन में, वो लोग प्लस नोबल्स प्लस लैंडलॉर्ड प्लस चर्च, ये सब एक तरफ हो गए। किसके अगेंस्ट में, बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में। लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। अब क्या हुआ देखो सुनो, ये एक कहानी बनी आके। एक तरफ तो बोल्शेविक्स थे, एक तरफ सोशल रिवॉल्यूशनरीज थे जिन्हें और सोशलिज्म चाहिए था, जो सोशलिज्म जो बोल्शेविक्स के खिलाफ अगेंस्ट में थे। और प्रोज़ारिस्ट में क्या, ये सारे लोग थे, ये प्रोज़ारिस्ट थे। मतलब क्या कि ये ज़ार को फेवर करते थे। तो ज़ार की आर्मी और उस समय जो नोबल्स थे, लैंडलॉर्ड थे, चर्च था, ये सारे प्रोज़ारिस्ट थे। तो प्रोज़ारिस्ट ये सारे लोग थे, पूरा ज़ार का महकमा प्रोज़ारिस्ट था जो बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में था। और प्लस ये सोशल रिवॉल्यूशनरीज भी बोल्शेविक्स के अगेंस्ट में हो गए। ये क्यों अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि आप देख रहे हो कि कैसे बोल्शेविक्स पार्टी का वो एटीट्यूड चेंज हो रहा है, कैसे इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही ख़त्म कर दिया। तो लोगों को लग रहा था ऐसा ना हो कि कल को ये मोनोपोली ले आए। तो यहाँ बहुत उल्टी कहानी बन गई कि बोल्शेविक्स एक तरफ हो गए
और सोशल रिवॉल्यूशनरी एंड प्रोजारिस्ट ये एक तरफ हो गए। अब क्या होगा, बोल्शेविक्स को हम डिनोट करते हैं रेड से, सोशल रिवॉल्यूशनरी ग्रीन से एंड प्रोजारिस्ट को वाइट से। ये याद रखना है, क्योंकि आगे जब हम रेड आर्मी बोलते हैं ना, तो रेड आर्मी का मतलब होता है बोल्शेविक्स। ठीक है, समझ में आया। वाइट का मतलब होता है प्रोजारिस्ट, समझ में आया। प्रोजारिस्ट ये सारे लोग हैं, नोबल्स, लैंडलॉर्ड, चर्च और जार की आर्मी के लोग, ये नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया सबको। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी एंड प्रोजारिस्ट को सपोर्ट करने लगा फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटिश। ये क्यों सपोर्ट करने लगी, ये कहाँ से लैम्पलाइट में आ गए? ये इसलिए आए क्योंकि फ्रांस, अमेरिका एंड ब्रिटेन हेल्प द सोशल रिवॉल्यूशनरी प्रोजारिस्ट। मैं फिर से बता रहा हूँ, प्रोजारिस्ट ध्यान रखिएगा, जितने लोग जार को फेवर करते थे, दैट इज़ प्रोजारिस्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना था ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन एक साथ इसलिए आए क्योंकि इन्हें कंट्रोल करना था सोशलिज्म की ग्रोथ को, कि भैया ये जो सोशलिज्म हो रहा है ना, कल को यहाँ पे भी ना हो जाए। और क्योंकि ये सारी इकोनॉमी क्या है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, पूंजीवाद, जो प्रॉफिट अर्न करती है, जहाँ गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। तो ये सोशलिज्म की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए सिर्फ इनको फेवर कर रहे थे, सोशल रिवॉल्यूशनरी एंड प्रोजारिस्ट को। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं। आर्मी क्या कर रही थी, किसकी आर्मी? आर्मी ऑफ लेनिन, जो उन्होंने बनाई थी ना सीक्रेट पुलिस, वो क्या कर रही थी? ठीक है, अब देखो, आर्मी चली गई थी लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में। क्या हुआ था, लेनिन की जो अप्रैल थीसिस थी उसमें लिखा गया था कि लैंड को हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन होने लगा तो आर्मी अपने गांव चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उसे क्या चाहिए था, ज़मीन चाहिए थी। उसे ऐसा ना हो कि मैं यहाँ लड़ता रहूँ और मेरी ज़मीन भी मुझे ना मिले, इसलिए यहाँ आर्मी जो थी नहीं, मतलब लेनिन की जो आर्मी थी वो सब चली गई थी यहाँ से। ठीक है, सिचुएशन ड्यूरिंग सिविल वॉर, क्या क्या सिचुएशंस बनी? अब देखो, फिर से कुछ चेंजेस आए। जो प्रोजारिस्ट थे ना, मतलब जो राजा को फेवर करते थे, उन्होंने पीजेंट्स पर अटैक करना शुरू कर दिया। कौन से पीजेंट्स पर अटैक किया? वो पीजेंट्स जो कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में ज़मीन ले रहे थे नोबल्स से, और इससे लोगों में अनपॉपुलैरिटी हो गई। फिर से लोगों को लगा यार इससे अच्छा तो बोल्शेविक्स ही सही है, ये तो हम ही पे अटैक कर रहे हैं, ये तो बहुत ही गलत है। बोल्शेविक्स ने क्या करा, यहाँ पे बोल्शेविक्स को सपोर्ट किससे मिलने लगा? नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीदिस्ट, मुस्लिम रिफॉर्मर्स मैं पहले ही बता चुका हूँ, और नॉन रशियन नेशनलिस्ट, इनसे क्या हुआ, इसे सपोर्ट मिलने लगा। जब सपोर्ट मिला, मैनी वर कन्फ्यूज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोल्शेविक। अब क्या हुआ, नॉन रशियन नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया, मुस्लिम जदीदिस्ट ने भी सपोर्ट किया, और कहीं ना कहीं 1% 2% सोशल रिवॉल्यूशनरी भी सपोर्ट करने लगे थे। यहाँ क्या हुआ कि समझ नहीं आ रहा था किसी को भी कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि एक तरफ तो बोल्शेविक्स बहुत अच्छा करते हैं, दूसरी तरफ एक खीवा में इंसिडेंट होता है कजाकिस्तान की तरफ, जिसमें वो बहुत सारे लोकल नेशनलिस्ट को मार देते हैं। कौन? बोल्शेविक्स। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो लोग सोशलिज्म के अगेंस्ट में थे। तो लोगों को ये लगा कि यार क्या चाहते हैं ये, मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो बोल्शेविक्स बहुत अच्छे हैं, एक तरफ यहाँ पे ये मर्डर कर रहे हैं, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था किसी को। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, टू रेमेडी ऑल दिस नॉन रशियन नेशनलिस्ट वर गिवन पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर। अभी यूएसएसआर बनेगा नेक्स्ट वीडियो में। नॉन रशियन नेशनलिस्ट को भी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दी गई यूएसएसआर के अंदर में। और ये जो सिविल वॉर था, 3 ईयर ओल्ड सिविल वॉर वॉज एंडेड इन 1920 विद द डिफीट ऑफ द काउंटर रिवॉल्यूशनरीज। ये छुप गया है इसके अंदर, और बोल्शेविक्स इसमें क्या हुए, विक्टोरियस हुए। तो कौन जीत गया इसमें? बोल्शेविक्स जीत गए इस सिविल वॉर के अंदर। ठीक, आई होप समझ में आया होगा आपको पूरा ये। ठीक है, इसमें एक बार फिर से ज़रा 1 सेकंड में रिवाइज़ करेंगे फिर से फटाफट। तो ये अक्टूबर रिवॉल्यूशन समझ में आ गया पूरा कि किस तरीके से स्टार्ट हुआ था। एमआरसी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है ट्रॉट्स्की के अंडर। हमें एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो प्रोविज़नल गवर्नमेंट थी ना, इस प्रोविज़नल गवर्नमेंट के अंदर मिलिट्री के भी लोग थे और स्ट्राइकिंग वर्कर्स भी थे। और जो लेनिन ने बनाई थी एमआरसी, इसमें भी मिलिट्री के लोग थे और वर्कर्स भी थे, और इसमें बहुत सारे और सोवियट्स भी थी, फैक्ट्री वर्कर, मतलब दोनों में सेम लोग थे।
लेकिन प्रोविजनल गवर्नमेंट में एक अपर स्ट्रेटा में ये लोग थे और लेनिन केस में ये लोअर स्ट्रेटा में लोग थे, बस इतना फ़र्क था। और यहाँ पे शिप ऑरोरा का नाम हमें याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। केरेंस्की ने समन करी थी ट्रूप्स, ये हमें याद रखना है। मिलिट्री में लॉयल टू दी गवर्नमेंट, ये सब आपको याद रखना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर अक्टूबर में ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना होगा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रशिया निकल गया था। ट्रीटी का नाम याद रखना है, ब्रेस्ट लिटोस्क। बोल्शेविक्स का रीनेम जो हुआ था वो पार्टी का नाम याद रखना है। प्रॉब्लम्स क्या क्या हुई थी ये मैं बता चुका हूँ, आपको सारी याद रखनी है। ये पुलिस याद रखनी है, पुलिस किसके अंडर में थी, ये बोल्शेविक्स के अंडर में थी। और किस तरीके से सिविल वॉर की कंडीशंस बनती हैं रशिया के अंदर, और सिविल वॉर क्या होता है, ये पूरा हमें याद रखना है। प्रोजारिस्ट याद रखने हैं। प्रोजारिस्ट कौन थे, ये लोग नोबल्स, लैंडलॉर्ड एंड चर्च के लोग थे जो बेसिकली, और जार की आर्मी के लोग, तो ये वाले जो लोग थे। और वर्सेस बोल्शेविक्स, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी कौन थे, जिनको बेसिकली बोल्शेविक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा दिया था और जो अलग तरीके से सोशलिज्म चाहते थे अगेंस्ट द फिलॉसफी ऑफ बोल्शेविक्स। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्यों पूछा जाता है, टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ सोशलिज्म। फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन क्यों आगे हेल्प करने, क्योंकि ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है और ये सोशलिस्टिक इकोनॉमी को रोकना चाहते थे, याद रहेगा ये। आर्मी किसकी, आर्मी ऑफ लेनिन। लेनिन की आर्मी कहाँ चली गई थी, आर्मी बिगेन टू ब्रेकअप ड्यू टू लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये मैं सब बता चुका हूँ, एक बार स्लाइड रिवाइज कर ली। सिचुएशंस ड्यूरिंग सिविल वॉर क्या क्या थी, ज़ारिस्ट अटैक कर रहे थे पीजेंट्स के ऊपर, प्रो ज़ारिस्ट याद रखने हैं, नोबल्स, चर्च, ज़ार की आर्मी। पीजेंट्स पे क्यों अटैक कर रहे थे मैंने बताया था, क्योंकि यहाँ पे पीजेंट्स लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और इन्हीं की ज़मीन छीन रहे थे। और बोल्शेविक्स को सपोर्ट मिलने लगी थी, धीरे धीरे इनसे भी मिलने लगी, नॉन रशियन से मिलने लगी, मुस्लिम जद्दिदिस्ट से मिलने लगी, और कहीं ना कहीं 1% सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी से भी मिलने लगी। ठीक है, समझ में आया। और फाइनली ये सिविल वॉर एंड हुआ 1920 में विद द डिफीट ऑफ द काउंटर रिवॉल्यूशनरीज एंड बोल्शेविक्स बिकम इमर्जियस, मतलब लेनिन यहाँ पे जीत जाता है, लेनिन जीतता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ठीक है, ओके, समझ में आया होगा। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, एंजॉय करिए वीडियो। ओके, थैंक यू क्लास।